पीटीआई की इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल, पुलिस की शेलिंग, बानी पीटीआई की दोनों बहनें डी चौक से गिरफ्तार। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं 30 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। उधर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला भी रवां दवा है। SCO समिट पर इस्लामाबाद में फौज तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी। अहम सरकारी इमारतों रेड जोन की सिक्योरिटी फौज के सुपुर्द होगी। इस्लामाबाद में रेंजर्स पहले ही तैनात हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल पर इस्लामाबाद रावलपिंडी सील, शहर के दाखिली खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तलब। जेटी रोड और मोटरवे पर जगह जगह रुकावटें खड़ी। फैसलाबाद, टी चौक, खन्ना पुल, 6th रोड, डबल रोड, मरी रोड भी बंद। कई जगहों पर मुजाहिदीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की ट्रेनिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। आईजी के मुताबिक 30 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद, डबल सवारी पर पाबंदी, तालीमी इदारे बंद। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते भी ब्लॉक, कंटेनर रख दिए गए। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्यासबेग और लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद। जेटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव, लोगों को शदीद मुश्किलात। पाकिस्तान की सिफारती जीत, भारतीय वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। भारतीय वजीर दफ्तर खारजा के मुताबिक जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करेंगे। SCO इजलास 15 से 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में मुनक़िद होगा। 9 साल में भारत की आला शख्सियत का पहला दौरा पाकिस्तान होगा। साबिक वजीर खारजा हिना रबानी खर ने भारतीय वजीर खारजा के दौरा पाकिस्तान को खुशाइंद करार दे दिया। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, SCO कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, जयशंकर के दौरे को मस्बत अंदाज से देखना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। कॉन्फ्रेंस में मौजूदा सियासी और मुआशरी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। APC 7 अक्टूबर को होगी। तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। CM ने करना होंगे वो पूरा सुबह जिस मर्जी शहर में एहतजाज कर लें। आपको यहाँ पे भी मोबिलाइजेशन उनकी पता चल जाएगी कितनी है और वहाँ से कितनी। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने KPK से बंदे लाने और इस्लामाबाद में दावा बोलना है, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। उनको आने दें यहाँ पे। हमारे इस टाइम पे डेलीगेशन आ रहे हैं, उसके बाद एडवांस टीम्स आ रही हैं जो अपने अपने हेड ऑफ स्टेट के लिए पहले पहुँच रही हैं। तो हमें हर सूरत में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स करनी पड़ी। इस्लामाबाद पर किसी को धावा बोलने नहीं देंगे। वीडियो में देख सकते हैं जो लोग आ रहे हैं उनके पास असलहा है, उनको आने दें, फिर हम देख लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा, हमने दरख्वास्त की थी अभी जल्द से जुलूस और एहतजाज ना करें। बाहर से आए मेहमानों की सिक्योरिटी अहम है। जल्द से जुलूस सबका हक है, मगर ये जो कर रहे हैं वो गलत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। सबके पैगाम है कि वक्त है कि हम सब ने निकलना है और पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हमने हर समय कुर्बानी देनी है। हर बंदा अपनी पूरी कोशिश करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह अल हक है, दीन की बात है, बंद रास्ते खोल लेंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हर सूरत डी चौक पहुँचने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का काफिला शहर इक़्तिदार की जानिब रवां दवां। कहा, जितनी भी रुकावटें खड़ी कर दें, हमने डी चौक जाना है। मुझसे राब्ते का कोई फ़ायदा नहीं। एहतजाज रुकवाना है तो बानी PTI से राब्ता करें। बानी PTI का हुक्म नहीं होगा तो बढ़ते जाएंगे। हमारी मंजिल डी चौक है। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को राहदारी जमानत दे दी। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद की मनसूबाबंदी की जा रही है। नून लीग फाशिज्म और जबर की इलामत बन चुकी। तशद्दुद करने वालों से निमट लेंगे। प्राइम मिनिस्टर आ गया ना यहाँ पे, मैं अगर अपोजिशन में होता ना और मुझे कहा जाता मेरी पार्टी लीडरशिप की तरफ से कि जाओ बाहर निकल जाओ, एहतजाज करो, मैं अपनी लीडरशिप को कहता ये काम ना करें। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है यार, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आया है।
हम हमेशा कभी चाइनीज सदर के रास्ते में कंटेनर खड़ा कर देते हैं कि भाई नहीं आगे जा सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर एहतजाज मनफी पैगाम है, पार्लियामेंट के फ्लोर पर एहतजाज करें। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि 2014 में जब चीनी सदर आ रहे थे उस वक्त भी कंटेनर्स लगे थे। SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो ये दोबारा आ रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शरीक मुसल्लह शख्स की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और मुल्क पर रहम करे। तहरीक इंतशार के मुजाहिरों और जुलूसों की वजह से आज फिर इस्लामाबाद का पहिया बंद है। मलेशियन वज़ीर आज़म की मौजूदगी के बावजूद इस्लामाबाद पर यलगार का ऐलान काबिल मज़म्मत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना है जेल में बैठा शख्स एहतजाज की कॉल देता है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यलगार के लिए निकल पड़ती है। क्या आप SCO कॉन्फ्रेंस को भी सबूताज करना चाहते हैं? पंजाब के 4 शहरों में दफा 144 नाफिज। रेंजर्स तलब लाहौर, रावलपिंडी, अटक और सरगोदा में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की गई। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, जुलूसों, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स की 6 कंपनियों की खिदमत तलब। अटक में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की 10 प्लाटून भी तैनात करने की सिफारिश। लाहौर में 5 अक्टूबर के लिए रेंजर्स की 3 कंपनियों की खिदमत तलब। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़ साबित हुआ। उनके पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के लिए अच्छे अल्फाज पर तहदिल से मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नूर खान एयरबेस पर मलेशियन हम मनसब को अलविदा करते हुए बातचीत। कहा मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म से पाक मलेशिया ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती पर इत्तफाक हुआ। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस वतन रवाना हो गए। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती, मुश्तरका मफादात और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की पेशावराना महारत और कुर्बानियों का एतराफ़। मलेशियन वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलख़सूस फ़ौजी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की आर्मी चीफ को दौरा मलेशिया की दावत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफाक। तिजारत, IT, तालीम और ज़राअत में ताउन को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। नवाज शरीफ ने कहा ज़राअत और IT के शोबे में ऑस्ट्रेलिया के तजर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और वादा पूरा। पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। तामीर 1 साल में मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का ऑटिज़म माहिरीन की फौरी भर्ती का हुक्म। मरियम नवाज का ऑटिज़म स्कूल के मॉडल का मुआयना। कहा ऑटिज़म के शिकार बच्चे हमदर्दी और प्यार के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास पहली सहमाही के रेवेन्यू अहदाफ वसूली का जायज़ा। मुख्तलिफ महकमों की मलकियती अराज़ी का रिकॉर्ड तलब। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ अजला तक तोसी की मंजूरी। कहा अवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ मगर वसाइल ज़्यादा नहीं। इसराइल हिजबुल्लाह क़यादत के पीछे पड़ गया। लिबनान की दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइल की शदीद बमबारी। हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीं सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने ताहाल इसराइल के दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। सेहूनी हुकाम के मुताबिक हाशिम सफ़ीउद्दीन हमले के वक्त बंकर में मौजूद थे। लिबनान पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 34 लिबनानी शहीद और 150 से ज़ायद ज़ख्मी। हिजबुल्लाह का इसराइल के 20 फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। मगरबी किनारे के तोलकरम पनाहकुज़ीन कैंप पर इसराइल का हमला, 14 फ़लस्तीनी शहीद, 150 ज़ख्मी। इराक के मज़ाहमती ग्रुप ने जनूबी इसराइल पर ड्रोन दाखिल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर हमले को जायज़ करार दे दिया।
कहा इसराइल गजा में खून की होली खेल रहा है। हर मुल्क को जहरियत के खिलाफ अपने दिफा का हक है। इसराइल को जवाब देने में ताखीर नहीं करेंगे। फ़लस्तीनी हक पर हैं और हम फ़लस्तीन के साथ हैं। खामनाई का 5 साल बाद खुतबा जुम्मा, इत्तेहाद उम्मा पर जोर, कहा उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन एक है। मुसलमान ममालिक को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा तक दिफाई लाइन बनाना होगी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त बाद अज गिरफ्तारी पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समात की। साबिक सदर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील करने के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर दरख्वास्त साबिक खातून अव्वल सबीना अलवी और अवाब अलवी ने दायर की। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समात की इस्तदा मंजूर कर ली। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान अपनी बरामदा से आलमी मार्केट में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा ज़राअत का शोबा मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान में खजूर की बेहतरीन काश्त हो रही है। खजूर की बरामदा से हम कसीर ज़र मुबादला कमा सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा इसराइल कमज़ोर ममालिक की तिजारत को तबाह कर रहा है। अरब और उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होकर इंसानियत और तिजारत को बचाना होगा। सिंध हुकूमत ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन संभालने के लिए तैयार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। ग्रीन लाइन मंसूबे को ऑरेंज लाइन से जोड़ने के मंसूबे पर भी बातचीत। शर्जील मेमन की मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने की हिदायत। इसराइली वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं की जासूसी में मुलविस निकले। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का बड़ा इंकशाफ, कहा इसराइली वज़ीर आज़म से 2017 में मुलाकात हुई। नेतन्याहू अचानक बाथरूम गए, बाहर निकले तो सिक्योरिटी टीम ने बाथरूम की चेकिंग की और निजी बातें सुनने के आलात बरामद कर लिए। इसराइली वज़ीर आज़म ने व्हाइट हाउस में भी जासूसी आलात नस्ब किए थे। अशरों तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की भी जासूसी। मशरक़े वुस्ता में बढ़ती कशीदगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। ब्रेंट क्रूड $3 इजाफे के साथ $77.62 तक पहुंच गया। नॉर्थ टेक्सास क्रूड ऑयल की कीमत 5% इजाफे से $73.71 हो गई। अमेरिका के 400 से ज़ायद कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी एहलकारों ने डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक कर दी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की हिमायत में खुला खत लिख दिया। साबिक वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो, अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मंदूब निकी हेली और साबिक अटॉर्नी जनरल भी शामिल। दावा किया कि ट्रंप दौर में दुनिया पुरअमन थी। बाइडन हैरिस हुकूमत ने हुकूमत को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंचा दिया। डोनाल्ड ट्रंप को एक जानिब सकून तो दूसरी जानिब परेशानी। मेलानिया ट्रंप ने इस्तकात हमल से मुतालिक शौहर की पॉलिसी से इख्तलाफ कर दिया। साबिक खातून अव्वल ने कमला हैरिस के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। हरमैन शरीफैन में नए इमाम मुकर्रर। इमाम काबा डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने शाही मंजूरी का ऐलान किया। शेख बदर अल तुर्की और शेख अल वलीद अल शमसान मस्जिदुल हराम में फ़राइज़ अंजाम देंगे। डॉक्टर मोहम्मद बरहजी और डॉक्टर अब्दुल्ला अल कराफी की तकर्रुरी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की गई। जापान के एक एयरपोर्ट के रनवे पर दूसरी जंग अजीम के दौरान बज़ाहिर अमेरिका का फेंका हुआ बम फटने से टैक्सीवे में गड्ढा पड़ गया। जनूबी मगरबी जापान के मियाज़ाकी एयरपोर्ट पर 80 से ज़्यादा परवाजें मनसूख करना पड़ी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। मेहमान टीम को सख्त सिक्योरिटी में स्टेडियम पहुंचाया गया। कौमी टीम ने आज आराम किया। पाक इंग्लैंड पहला मैच 7 अक्टूबर को शुरू होगा।
नेशनल क्रिकेट लीग अमेरिकी शहर डैलस में कल से शुरू होगी। 5 टीमें 14 अक्टूबर तक एक्शन में होंगी। शाहिद आफरीदी, मोहम्मद आमिर, शकीबुल हसन, सुनील नारायण समेत कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स शिरकत करेंगे।